हजारों की तादाद में थे। उनका टारगेट कमरा नंबर 1 था। इन्हें रोकना किसी के बस में नहीं था। शायद कोई इन्हें रोकना ही नहीं चाहता था। अचानक वहाँ किसी ने आवाज बुलंद की, माय लॉर्ड, वो आ रहे हैं, और अदालत बर्खास्त कर दी गई। व्यूअर्स, हम अखबारात में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर गालिबन हर जगह ही एक लफ्ज़ सुनते आए हैं, तौहीन अदालत। क्या कभी आपने हकीकत में तौहीन अदालत देखी है? अगर नहीं तो आज हम आपको वो मंजर दिखाने वाले हैं जब रियासत के एक सतून ने दूसरे पर हमला किया, यानी हुकूमत बमुकाबला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये 3 फरवरी 1997 का पाकिस्तान है। इंतखाबात के नताइज आ चुके हैं और मियां नवाज शरीफ दूसरी बार 2/3 अक्सरियत के साथ वजीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। We were a very popular party in 1993. We are more popular now. 17 फरवरी 1997 नवाज शरीफ के वजीर आज़म बनने के 5 माह बाद यानी 4 जुलाई 1997 को पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाता है और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर खुलकर तनकीद की जाती है। असल में इसका बैकग्राउंड ये थोड़ा सा ये है कि इससे पहले ना एक 14th अमेंडमेंट आई थी। उसके बाद पार्लियामेंट में कुछ तकारीर हुई थी जो जजेस को उन्होंने उसके खिलाफ बड़ी सख्त बातें की गई थी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के 13वें चीफ जस्टिस हैं जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में चीफ जस्टिस बने। नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आते ही अदलिया से खींचातानी का आगाज हो गया था। नवाज शरीफ और लीगी क़यादत पहले से ही जस्टिस सज्जाद से खफा थे क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत को पहले दिन ही आड़े हाथों लिया था। फैसलाबाद में वासा एहलकारों को हथकड़ियां लगाने पर हुकूमत को झाड़ पिला दी थी, लेकिन अब सूरत हाल नाराज़ी से आगे बढ़कर इदारों की लड़ाई तक आन पहुंची है क्योंकि जस्टिस सज्जाद अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस को तरक्की दे दी है। बस यही इक़दाम शरीफ और शाह के दरमियान बड़े तनाज़े की बुनियाद बन गया। इन 5 जजेस में 2 जज ऐसे थे जिन पर नवाज शरीफ को शदीद एतराज़ था। नवाज शरीफ ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए जजेस की तादाद कम करने की कोशिश की, ताहम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मुखालफत के बाद ऑर्डिनेंस वापस ले लिया गया। इसके फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट में 13वीं आईनी तरमीम समात के लिए मुकर्रर हो गई, लेकिन जस्टिस सज्जाद अली शाह ने यह तरमीम समात के बगैर ही मुअत्तल कर दी और सदर मुमलिकत की असम्बली तहलील करने के इख्तियार को भी बहाल कर दिया। सवाल यह है कि आखिर इस तनाज़े की बुनियाद कैसे पड़ी? बात दरअसल ये है कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती को पार्लियामेंट का इख्तियार करार देना चाहते थे, जैसा कि आज 26वीं तरमीम के बाद कर लिया गया है। यानी नून लीग की आला अदालतों में मर्जी के जजेस लगाने की बरसों पुरानी ख्वाहिश आज पूरी हो गई है। तभी यही तनाज़ा था। चीफ जस्टिस नवाज शरीफ के अज़ाइम की राह में रुकावट बन गए थे और 1 बरस पहले ही इसका फैसला दे चुके थे कि जजेस लगाना अदलिया का इख्तियार है, हुकूमत का नहीं। ये लड़ाई अभी चल ही रही थी कि पार्लियामेंट से एक और कानून साजी होती है। 2/3 अक्सरियत रखने वाले नवाज शरीफ ने फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ आइन में तरमीम मंजूर करा ली, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। नवाज शरीफ ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए बहुत कुछ कह दिया। वो कहने लगे कि अदालत ने हॉर्स ट्रेडिंग की लानत बहाल कर दी। मियां साहब चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को मुसलसल हदफ़े तनकीद बनाते रहे, जिसके बाद मामला अदालती खींचातानी तक आन पहुंचा। 17 नवंबर 1997 सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई और समात की तारीख मुकर्रर हुई 28 नवंबर 1997। 28 नवंबर 1997 का ये वाक़या जो है अपनी नौइयत का पहला वाक़या था जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाकायदा हमला हुआ और हमले का मकसद यही था कि जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स थी उनको रोकना था, जजेस साहिबान को सबक सिखाना था। सुबह के 9:30 बजे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमरा नंबर 1 खचाखच भरा है। जस्टिस सज्जाद अली शाह पैनल के हमरा मौजूद हैं। लीगी क़यादत, सहाफ़ी और दलाइल के लिए वकला भी मौजूद हैं। सिर्फ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत में हाजिर नहीं हैं।
आज सबको इस बात का यकीन है कि फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आएगा। दलाइल शुरू होते हैं, वाज़े हो जाता है फैसला होने वाला है। बस लम्हे भर में ख्वाजा आसिफ इजाजत लेकर खड़े होते हैं। वो खुद अदालत से बाहर और बाहर वाले अदालत के अंदर आने लगते हैं। उस रोज नून लीग के चंद वुज़रा आपे से बाहर दिखाई देते हैं। लीगी रहनुमा अब्दुल सत्तार लालिका लीगी कारकुनों को अंदर ले आते हैं और यहाँ पर बिल्कुल सामने उस वक़्त के वज़ीर थे लालिका अब्दुल सत्तार लालिका, उन्होंने यहाँ से ज़ोर से चीख के कहो इन्होंने आन दो, और वो हजूम जो था वो गेट खुला और वो अंदर आने लगा। लीगी रहनुमा सैफुर रहमान की क़यादत में वो झुंड बेकाबू था। झुंड में नीलाम घर के मेज़बान तारिक अजीज मरहूम भी थे। सुप्रीम कोर्ट में कई सहाफ़ी ये मंजर देख रहे थे। सहाफ़ी फ़ख्रुज़्ज़मान ना सिर्फ लाइव कवरेज कर रहे थे बल्कि इनकी अक्लमंदी से चीफ जस्टिस की जान भी बची थी। सैफुर रहमान जो इस वक्त मरियम नवाज़ के बड़े इंतहाई करीबी रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैंने उनको कहा कि प्लीज़ स्टॉप देम, तो वो भी इंग्लिश में आगे से ऐसे ही बोले कि हु इज़ स्टॉपिंग देम। बस इतनी बात हुई और मैं अंदर चला गया और मैंने कहा कि द मॉब हैज़ एंटर्ड इनटू द प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब कुछ डू समथिंग। One gentleman entered and he said that the court premises have been raided and there are thousands of people coming inside. मुश्तइल हजूम जब कमरा अदालत तक पहुंच गया तो जस्टिस सजाद अली ने नवाज शरीफ के वकील SM जफर से कहा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। SM जफर साहब जो थे वो रोस्टरम पे थे, नवाज शरीफ के वकील। थोड़ी देर में उन्होंने उनको थैंक यू कहा और नारों की आवाज़ें जो थी वो कोर्ट नंबर 1 में आना शुरू हो गई और समाअत मुलतवी कर दी गई। अपनी जान बचाते हुए चीफ जस्टिस और दीगर जजेस अपने चैम्बर्स में महसूर हो जाते हैं। फौज से भी मदद तलब की जाती है लेकिन उस वक्त तक सूरत हाल कंट्रोल में आ जाती है। यहाँ सिर्फ हुकूमती अरकान ही चीफ जस्टिस और इसके 5 रुकनी बेंच खिलाफ नहीं था बल्कि अदलिया खुद भी तकसीम थी और अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर चुकी थी। कहा जाता है उस रोज नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस की खिड़की से सारा मंजर देख रहे थे। मेरे सामने लेफ्ट साइड में प्राइम मिनिस्टर हाउस है, इसके सामने वो एक खिड़की है। ये कहा जाता है, बावर किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो वहाँ से मुस्तकिल देख रहे थे। उस वक्त नवाज शरीफ मुकम्मल बाइख्तियार और ताकत में थे। हर फैसला उनकी ईमा पर हो रहा था। पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजमल मियां ने चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को हटाने का फैसला सुनाया। फिर मियां साहब के मुतालबे पर जस्टिस अजमल मियां को ही कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनाने का प्लान बनाया। नून लीग के सीनियर रहनुमा और नवाज शरीफ के पुराने साथी शाहिद हामिद एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में बताते हैं, उस वक्त के सदर फारूक लगारी मरहूम के पास नए चीफ जस्टिस की समरी पहुंची तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए, जिसके बाद नवाज शरीफ को सदर लगारी से खतरे का अंदेशा होने लगा। नवाज शरीफ ने जनरल जहांगीर करामत से 2 घंटे की मुलाकात की। फिर सदर फारूक लगारी के पास एक खास शख्सियत के जरिए पैगाम पहुंचाया गया, समरी पर दस्तखत करें या इस्तीफा दे दें। सदर ने उस शख्सियत को गौर से देखा और कहा, आपसे ये उम्मीद न थी। फिर फारूक लगारी ने सदारत से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है वो शख्सियत या तो खुद शाहिद हामिद थे या फिर एस्टेब्लिशमेंट के जरिए इन्हें ये पैगाम पहुंचाया गया। बहरहाल इस मार्का एराई में जीत नवाज शरीफ की हुई और जस्टिस अजमल मियां कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। जस्टिस अजमल मियां ने चीफ जस्टिस बनते ही आर्टिकल 63A का केस निपटा दिया। अक्सरियत से आइन के आर्टिकल 63A के खिलाफ आईनी दरखास्तों को खारिज कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी किताब सच तो ये है मैं सुप्रीम कोर्ट पर हमले का हवाला दिया है। चौधरी शुजात हुसैन 1997 में वजीर दाखिला मुंतखब हुए। एक दिन इन्हें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले के लिए लाहौर से कुछ लोग लाए गए हैं। चौधरी साहब ने इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत की कि लाहौर से आने वालों को गुजर खान में ही रोक लें, लेकिन सानहे के मास्टरमाइंड कोई और थे। अलबत्ता ये सब शहबाज शरीफ की निगरानी में हुआ और इन्होंने पंजाब हाउस में हमले के लिए आने वालों को कीमे वाले नान खिलाए। बकौल चौधरी साहब, इससे पहले चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के फोन भी नवाज शरीफ के कहने पर टेप हो रहे थे। एक रोज चीफ जस्टिस को अपने बेडरूम में रिकॉर्डिंग डिवाइस मिल गई। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ठानी तो नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात को और एडवोकेट खालिद अनवर को चीफ जस्टिस को मनाने के लिए मिन्नतें की। मिन्नतों समाजतों के बाद चीफ जस्टिस को मनाया गया। बाद में नवाज शरीफ ने गोहर अयूब से कहा
कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस को एक दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए। इस वाक़े को 28 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन बज़ाहिर हालात ठीक होने के बजाय खराब ही नजर आ रहे हैं। इक़्तिदार और इख्तियार की ये जंग, चाहे कोई जीते या फिर हारे, फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान का होना चाहिए। मेरी इस राय से आप कितने मुत्तफिक हैं, इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारा चैनल बिप्ता सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।